नमस्कार मित्रों, गायत्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन वनपाल और वन रक्षक का मॉडल पेपर दूसरा सॉल्व करेंगे। जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका इसमें संग्रह है। तो ये अपन आज बात करेंगे। कुछ प्रश्न साइंस के होंगे, कुछ जीके के होंगे। तो अपन आज उनमें से 30 प्रश्न लेकर के वो आज हल करने वाले 30, 32, 35 जैसे पढ़ेंगे। तो इसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उनमें से जो सही ऑप्शन कौन सा है वही मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी वालों के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं जो सही ऑप्शन होगा ना वही आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि अपने आने वाला जो एग्ज़ाम है वो इसमें काम आए और एक अपन अच्छी तैयारी कर सके। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दालें। दालें की जो भी जड़ें होती है ना, उसके साथ में नाइट्रोजन है वो संयोजन करता है। अब दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है। अब आपको पता है कि आदि ग्रंथि है वो अंतःस्रावी होती है और आदि होती है जो बहिःस्रावी होती है, लेकिन ऐसे कौन सी है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो इसमें कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। अब कौन सा रोग होता है? आपको पता है एक चावल आता है जिसपे ऊपर पॉलिश की हुई होती है और उसको खाने से रोग होता है, वो कौन सा होता है? बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। चौथा प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटनानुप्रयोग द्वारा किया जाता है। उसका ऑप्टिकल फाइबर में संचरण कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने चौथे का ए आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है उसका? पूर्ण परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन, वो भी आंतरिक परावर्तन होता है। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। तो इस पे है कि शुष्क बूझे हुए चने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है? क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो उस पर क्या करते हैं? बूझे हुए चूने पर क्लोरीन का प्रभावित करने से क्या होता है? तो चिरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? चिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब अगला सवाल है कि विद्युत धारा के प्रभाव के कारण हीटर के तारों का लाल होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक होगा या भौतिक होगा? तो ये आपको पता है, ये कौन सा होगा? भौतिक। अगला सवाल है कि फ्यूज तार प्राय किसका बना होता है? जो फ्यूज में अपन तार लगाते हैं, फ्यूज गट्टी आती है उससे अपन तार लगाते हैं उसमें, तो इसमें कौन सा वो तार होता है वो किससे बना होता है? किस धातु का होता है? तो क्या होगा? वो सीसा प्लस टीन का होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल अपन बात करें तो अगला सवाल है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें अपने हो जाएगा बिपिन चंद्र। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो अब इसका 14 का आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 43A, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस 15वें का ऑप्शन हो जाएगा डी सही। और डी में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
अब अपन इधर देखते हैं वापस कौन सा सवाल कहाँ तक हो गया था। इधर अपने चौथा हो गया था। पांचवा सवाल इधर है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। अब जो होता तो पूरा का पूरा क्या होता है, संपूर्ण आहार प्रदान करता है, संपूर्ण पोषक तत्व उसमें होते, लेकिन उसमें ना लोहा नहीं होता। मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, लेकिन लोहा तत्व है वो नहीं होता है माँ के दुग्ध में, दुग्ध अर्थात दूध में। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो अपन बात करते हैं लेजर का आविष्कार है वो थियोडोर मेमन ने किया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में किस बल के कारण चक्कर लगाती है? तो हमेशा चक्कर लगाती है अपने कक्ष में, तो वो कौन सा, वो आपको पता ही, नाभिकीय नहीं है, संपर्क बल भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो अपने केंद्र में होता है। अब अगला सवाल देखिए, आठवां सवाल, अभिसार लेंस किसे कहते हैं? अभिसार लेंस है वो किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहेंगे या अवतल लेंस को कहेंगे? नहीं, जो बीच में से उभरा हुआ होता है ना, जो उत्तल लेंस होता है ना, उसे कहेंगे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया? तो इसका हो जाएगा 1913 ईस्वी में। इधर 16वां प्रश्न देखिए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक है वो 110 में, ध्यान रखना, 109 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 नहीं, क्योंकि ये जो कंपटीशन में आता है वो लगातार दे देते 9, 10, 11, 12, तो इसमें से ध्यान रखना कौन सा 10 है। अब 17वां है, तो उसमें एक निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ को के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मार्कंडेश्वर। कौन सा हो जाएगा? मार्कंडेश्वर का मंदिर। अब आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें जैव विविधता अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे अधिक होते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट क्षेत्र। 19वां प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो किसका है वो? सरोवरीय मैदान, हाँ सरोवरीय मैदान होगा। लोयस का मैदान नहीं होगा, जलोढ़ का भी नहीं होगा, हिम नदी भी नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण में है, मणिपुर की पहाड़ियाँ दक्षिण में है, तो यहाँ पर सरोवरीय मैदान का होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो चंबल भी नहीं है, दामोदर है, गंडक भी नहीं, रामगंगा में भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दामोदर नदी। जात और स्वार्थ निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा इक्तदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, हाँ मनसबदारी प्रणाली है ना, ये सही होगा इसका। जमींदारी प्रणाली भी नहीं होगा, जोतदारी भी नहीं होगा। इधर अपन देखते हैं 29वां सवाल में, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं? तो 29वें सवाल में अपने हो जाएगा डी ऑप्शन सही। डी में दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले को छोड़ना, कच्ची बंदरगाह नहीं होगा, बाकी तीनों बंदरगाह है वो होंगे। अब 30वां सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो होगी सरोजिनी नायडू। ये हो गया। अब अगला सवाल अपन देखते हैं 31वां में देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी के फीडर व गैंग कैनाल में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में असत्य कथन हैं, तो 31 का जो उत्तर है वो हो जाएगा डी। इस नहर का उद्घाटन 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, तो इसके संबंध में ये गलत कथन है, बाकी ऊपर वाले वो तीन सही हैं। 32वां सवाल देखिए, आउवा का धरना पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 32 का भंवर सिंह सामोर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इधर अपन देखते हैं कहाँ तक हो गया था अपने
21 तक हो गया। 22वां देखिए वापस खाली जगह दी हुई है और लिखा है कि को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। जहांगीर होगा, औरंगजेब होगा, अकबर होगा या शाहजहाँ होगा। आपको पता है ये कौन सा होगा? शाहजहाँ। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि शाहजहाँ के काल में ही ये ताजमहल जैसी सुंदर भव्य इमारतों का निर्माण किया गया था। अब 23वां देखिए 1876 में ईस्वी में कलकत्ता में खलजे द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इस 23 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आनंद मोहन बोस। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वां है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो संस्कृत होगी, प्राकृत होगी, पाली होगी या हिंदी होगी? तो आपको पता है कौन सी होगी? पाली। अब अगला सवाल 25वां है कि निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो बेरूबारीवाद होगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल अपन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन सी होगी? आपको पता है 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग का गठन किया गया? सतर्कता आयोग किस समिति के सिफारिश पर? तो इस 27 का जो आंसर क्या होगा वो होगा संथानम समिति। ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। 28वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है वो किया गया है? तो इसका होगा 338 को। तो ये इसका ए सही हो जाएगा। अब अपन इधर देखते हैं 32वां प्रश्न तो अपने पढ़ लिया। 33वां प्रश्न देखिए किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है? ये अपने हैं करंट अफेयर्स का प्रश्न, ये भी कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा मेलबर्न। कौन सा हो जाएगा? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, अर्थात सी। 34वां किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गांवों में लाल लकीर मिशन शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है वो पंजाब हो जाएगा। अब अगला है 35वां अमेरिकी सरकार ने पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान की। यह समझौता किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में संपन्न हुआ? तो 35 का उत्तर है वो COP21, अर्थात डी इसका सही हो जाएगा। अभी आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके टेस्ट देते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते चलिए और आगे भी देखते रहिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।